कल मैं एक वीडियो डाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, आप लोग देखा होगा और समझा भी होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसमें हम बताए थे, पहले उसमें बताए थे हम कि क्वाड्रेटिक टर्म जो है क्वाड्रेट से बना हुआ है, जिसका मतलब है स्क्वायर। वैसा पोलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर जो है 2 होता है, उसको जो है क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, और जब को किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और वेयर जो है ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी आर रियल नंबर। ये हम अगले वीडियो में बताए थे। तो अब आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर 4 है, उसका एक्सरसाइज 4.1, उसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें चेक करना है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 को जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम लोग देखते हैं 1 का 1। ठीक है, तो 1 का 1 क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड x माइनस 3। इसको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को हम लोग जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कैसे लिखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फार्मूला पर लिखें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से हमको कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इट इज फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी, क्योंकि एक्स का पावर इसमें कितना है, 2 है। 2 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है, और ए इक्वल टू नॉट इसमें 0 है। तो ये फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह जो है एक 7 इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह सेम बनाना है, जैसे भलो 8। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसको देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, और बाकी सब आप लोग अपने से बनाइए। ठीक है, बन जाएगा 8। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सॉल्व करने से एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 6 स्क्वायर माइनस 8। तो इसमें क्या है, x का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। x का कितना पावर है, x का जो है इसमें जो है x के मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो ये पोलिनोमियल एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। तो हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये जो है इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है। आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में यदि है, यदि जो एक्स है वेरिएबल उसका पावर मैक्सिमम 2 है, 3 नहीं, 1 रहने से भी नहीं होगा। यदि 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन पूरा बना लीजिए। 2 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई भी हम बनाते हैं, जैसे 3 नंबर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन मदर 26 ईयर जो है अधिक एज है, किससे, रोहन से, रोहन का मदर का। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, 360 हो जा रहा है। कह रहा है कि रोहन का मदर का एज जो है 26 है, जब रोहन का एज जितना हो उसके जो है वो 26 है रोहन के एज से। रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, उससे जो है
26 ज़्यादा है, ठीक है, उसका जितना एज है उसे 26 ज़्यादा है, और 3 साल बाद दोनों का एज का प्रोडक्ट 360 है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंटेड। ठीक है, इसको बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो लेट जो है रोहन एज इज एक्स, हेंस मदर एज कितना होगा, रोहन के एज से मदर का एज कितना है 26 ज़्यादा है, तो क्या होगा x प्लस 26। रोहन का एज x है तो उसके मदर का एज क्या होगा 26 बढ़ जाएगा, तो x प्लस 23। 3 ईयर हेंस, रोहन 3 साल बाद रोहन का एज कितना होगा 3 साल और बढ़ जाएगा। यदि आज x है तो 3 साल के बाद जो है 3 बढ़ जाएगा, तो x प्लस 3 होगा। मान लीजिए आज जो है उसका 10 है, तो 3 साल के बाद 13 होगा। तो उस तरह हम लोग x मान है, तो रोहन का एज कितना होगा x प्लस 3 होगा। अब मदर का एज कितना होगा, वो भी 3 साल बढ़ जाएगी एज, x प्लस 26 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 29। कह रहा है कि ये दोनों का प्रोडक्ट रोहन 3 साल बाद जो है रोहन का एज और उसके मदर का एज का प्रोडक्ट कितना है 360 है। तो उसके अनुसार जो है क्या आएगा आपका ये आएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 29 360। तो एक इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। तो ये हम इस तरह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, इसी तरह ये सब पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है एक्सरसाइज 4.2, कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के द्वारा जो है रूट निकालना है। तो इसमें एक किसी को हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं ये वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 फैक्टर मेथड से बनाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, 3x माइनस 3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 5x, कितना आएगा 3x आएगा माइनस। तो इसको x कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 प्लस इसमें 2 करेंगे तो x माइनस 5, तो क्या हुआ इसका जो है आया x माइनस 5 प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो द रूट ऑफ द इक्वेशन आर वैल्यू विच जो है क्या आया x माइनस 5 मल्टीप्लाइड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2 आया, दोनों के इक्वल टू 0 करेंगे फैक्टराइजेशन, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे और दूसरा करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 5 आएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 आया और माइनस 2 आया। इसी तरह जो है ये वैल्यू आया आपका, ये क्वेश्चन हम लोग बनाए तो ये वैल्यू आई। ठीक है, तो इसी तरह जो और क्वेश्चन जो है आप फैक्टराइजेशन मेथड से बना लीजिए, जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा इस चैप्टर का, इस चैप्टर से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद क्या चैप्टर है आपका जो है चैप्टर आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग देखते हैं। चैप्टर आपका जो है 4.3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1 4.2 4.3 ये तीसरा चैप्टर है। एक का जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें हम वो पढ़ते हैं फाइंड द रूट ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस मेथड से बनाना है। ठीक है, तो एक 1 बनाते हैं क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 इक्वल टू जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। तो इसको बाय डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x होगा इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 होगा। इसको इस साइड लाएंगे तो ठीक है, तो इसको आया तो दोनों साइड ऐड करते हैं 7/4। ठीक है, तो ऐड करने के बाद आपका इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आपको फाइनली क्या आएगा x इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो x इक्वल टू जो है एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, दोनों को सॉल्व करने से x इक्वल टू कितना आ रहा है एक 3 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो इसमें ये फैक्टर मेथड से बना सकते हैं, स्क्वायरिंग मेथड से बना सकते हैं। एक आंसर कितना आया x इक्वल टू 3 और 1/2। तो इस मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से
ये स्क्वायरिंग मेथड से आप पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर का बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है एक हम क्वेश्चन उस समय बताए थे कि रूट जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर जो है ए नॉट इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, तो उसका सॉल्यूशन, उसका रूट आया था, फार्मूला हम बताए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2। अब उस फार्मूला पर इसको बनाते हैं, वो सब क्वेश्चन भी इस फार्मूला पर बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसका रूट निकालते हैं, तो इसको कंपेयर करिए, तो ए इक्वल टू कितना है 2 है, बी इक्वल टू कितना है -7 है, सी इक्वल टू 3 है। तो आप ये फार्मूला जानते हैं, रूट का क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2। तो बी का वैल्यू रखिए, बी का वैल्यू -7 है तो -7 रखिए, तो 7 प्लस माइनस रूट -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए 2 है, सी कितना 3 24 आया, लास्ट में 2a 2 इंटू 2 तो 4 आया। तो इसको सॉल्व करने से एक्स इक्वल टू क्या 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड 4, तो एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो 2 आया, तो दोनों को सॉल्व करने से एक्स इक्वल टू कितना 3 आया, एक्स इक्वल टू -2 आया। तो स्क्वायर मेथड से भी आपका सेम आंसर आया। ठीक है, और ये फार्मूला जो रूट का फार्मूला है, इस फार्मूला से भी सेम आंसर आया। ठीक है, तो इस मेथड को यूज कर सकते। यदि आप फैक्टराइजेशन स्क्वायर मेथड नहीं दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, उसका जो है स्क्वायर रूट निकालने का जो उसका जो है रूट निकालने का जो फार्मूला को यूज करिए और कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस तरह सब चैप्टर जो है बन जाएगा। ये भी देखिए, इसमें भी सेम फार्मूला को यूज किया गया है। ये इस क्वेश्चन में भी आपका जो है सेम फार्मूला यूज किया है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। इस फार्मूला को यूज करिए, आप पूरा चैप्टर को आप बना सकते हैं। पहले वाले चैप्टर भी बना सकते हैं, जो आपको जो फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा स्क्वायर मेथड था, सब इसी फार्मूला से बन जाएगा। यदि फैक्टराइजेशन दिया है तब उस मेथड से बनाइए, स्क्वायरिंग दिया है तो उस मेथड, नहीं तो ये जनरल फार्मूला, एक फार्मूला याद करिए कि एक्स इक्वल टू कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो है, ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इक्वल टू कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2। उस फार्मूला का लगाइए और पूरा क्वेश्चन जो है बना लीजिए। 2 रूट आया, एक प्लस वाला रखिए, एक माइनस वाला। ठीक है, इस तरह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा क्वेश्चन आपका चैप्टर का बन जाएगा।